सिकंदर के पहले गाने जोहरा जबी में पठानी सूट में सलमान खान का दिखा जलवा, रश्मिका के साथ दिखी दमदार केमिस्ट्री। इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद से टूट गए हैं समय रैना। समय के दोस्त बोले वो डरा हुआ है, मेरे टच करते ही लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब औरी ने फिर दे दिया विवादास्पद बयान, लोग कर रहे हैं ट्रोल। आलिया भट्ट ने बताया शाहरुख को ड्रीम को स्टार, आलिया ने दिए नए प्रोजेक्ट के संकेत। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डेट करने की खबरों पर माहिरा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच। रश्मिका मंदाना के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम पर बोला हमला। एल्विश यादव की वजह से यूट्यूबर पूरब झा झेलनी पड़ी परेशानी, धमकियों के चलते डिलीट करना पड़ा सोशल मीडिया अकाउंट। वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हुई थी कुबरा सैद, अबॉर्शन पर सालों बाद बोली बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। महाकुंभ की मोनालिसा का हुआ मेकओवर, सिर से लेकर पैर तक बदली वायरल गर्ल, पहचानना हुआ मुश्किल। हिना खान के रोजे का रोजलिन ने फिर उड़ाया मजाक, उनके खाने पर उठाए सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बताते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत में ट्रेंड कर रही खबरों के बारे में, जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। खबरों में आज आपको बताएंगे सलमान रश्मिका के जोहरा जबी सॉन्ग रिलीज पर दर्शकों ने लुटाया प्यार, विवादों के बाद टूट चुके हैं समय रैना, दोस्त ने किया खुलासा, औरी के अटपटे बयान से फिर पैदा हुआ विवाद, डेटिंग र्यूमर पर माहिरा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, और बताएंगे वन नाइट स्टैंड के बाद कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी कुबरा सैद। खबरों में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर का पहला गाना जोहरा जबी को रिलीज कर दिया गया है। इस जोशीले और जश्न भरे गाने में सलमान और रश्मिका संगीतकार प्रीतम के गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। जोहरा जबी को नक्काश अजीज और देव नेगी ने गाया है। इस गाने को समीर और दानिश साबरी ने लिखा है। गाने का वीडियो रिलीज होते ही उत्साहित फैंस ने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। एक यूज़र ने लिखा शानदार गाना, भाईजान और रश्मिका बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक ने लिखा उनकी एक्टिंग, उनका लुक, उनकी शख्सियत, उनके भाव। जबकि कई सारे यूज़र्स ने कमेंट बॉक्स में फायर और हार्ट वाले इमोजीज भी पोस्ट किए हैं। इस फिल्म के जरिए सलमान खान और निर्माता साजिद नाडियाडवाला एक बार फिर साथ आए हैं, जो किक और मुझसे शादी करोगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं। इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बीच यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने खुलासा किया है कि उन्होंने हाल ही में अपने दोस्त और कॉमेडियन समय रैना से बात की और उन्हें यह महसूस हुआ कि वो टूटे हुए हैं और काफ़ी उदास हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रणवीर अलाहाबादिया, पूर्वा मुखीजा और आशीष चंचलानी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपने हालिया वीडियो में श्वेताब ने खुलासा किया कि उन्होंने समय से फ़ोन पर बात की जहां वो बेहद उदास लग रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब, टूटा हुआ है वो इंसान, जब विवाद शुरू हुआ था तब भी मैं उनमें पुराना समय देख सकता था, लेकिन जब मैंने उनसे आखिरी बार बात की तो मैंने उन्हें टूटा हुआ देखा है। वो बहुत उदास, दुखी और डरा हुआ है। ओरहान अवतरमणी, जिन्हें औरी के नाम से भी जाना जाता है, एक सोशलाइट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्होंने अपने एक हालिया दावे से एक बार फिर एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनके टच से कपल्स को गर्भ धारण करने में मदद मिलती है। एबीपी लाइव के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस विवादित बयान से अपना काफ़ी मजाक उड़वा लिया है। बातचीत के दौरान औरी ने अपने सो कॉल्ड मैजिकल टच के बारे में जो अफवाहें चल रही हैं उनके बारे में बात की और एक घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक दोस्त को छुआ और महीनों बाद उस व्यक्ति की पत्नी 8 साल की कोशिशों के बाद गर्भवती हो गई। ये वीडियो बाद में रेडिट पर वायरल हो गया, जिससे लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं इस पर, और एक यूज़र ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कोई अगली पोस्ट करे, अनुमान लगाओ कि वो आदमी कौन था जिसने ओरी के टच की वजह से 8 साल बाद अपनी पत्नी को गर्भवती कर दिया। वहीं एक दूसरे यूज़र ने कहा कि वो उर्वशी 2.0 बनने की बहुत कोशिश कर रहा है, जबकि एक ने उसे नेपो बाबा करार दे दिया। आलिया भट्ट, जिन्होंने हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में एक स्पेशल फैन मीट एंड ग्रीट का आयोजन किया, जहां वो अपने प्रशंसकों के साथ खुलकर बातचीत कर रही थीं, वहीं इस कार्यक्रम से जुड़ी कई रोमांचक जानकारियां भी सुर्खियां बन गई। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कार्यक्रम से जुड़ी नई बातें इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। आलिया भट्ट ने बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के अलावा किसी और के साथ फिर से काम करने की इच्छा जताई है।
फैन मीट एंड ग्रीट में आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि वो बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हैं। जब एक प्रशंसक ने उनके ड्रीम को स्टार के बारे में पूछा तो आलिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के शाहरुख का नाम लिया। उन्होंने शाहरुख के अनुभव, ऊर्जा और हर प्रोजेक्ट में उनके जादू की प्रशंसा की, जिससे प्रशंसक भविष्य में उनके साथ काम करने की संभावना से रोमांचित हो गए और सबको ये लगा कि शायद आलिया भट्ट बहुत जल्द शाहरुख खान के साथ रोमांस करती हुई दिख सकती हैं। माहिरा शर्मा इन दोनों अपने काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर माहिरा शर्मा और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के बारे में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में माहिरा ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की। माहिरा से पूछा गया कि उनके मोहम्मद सिराज के साथ डेटिंग की खबर जो है वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। तो माहिरा ने जवाब दिया कि किसी का कुछ नहीं है, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। साथ ही माहिरा ने कहा कि किसी के साथ लिंकअप की खबरों से निपटने के लिए मेरे अपने तरीके हैं और उन्होंने इस बारे में भी खुलकर बात की। माहिरा ने कहा कि फैंस आपको किसी से भी जोड़ देते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। जब मैं काम करती हूँ तो मुझे भी को स्टार्स के साथ जोड़ दिया जाता है और वो तरह तरह के रील्स बना लेते हैं एडिट करके, लेकिन मैं इन सबको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देती हूँ। कांग्रेस के विधायक रवि गनीगा ने रश्मिका मंदाना पर बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल के निमंत्रण को ठुकराने का आरोप लगाया था। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और अब कंगना रनौत ने इस पूरे मामले में रश्मिका मंदाना का समर्थन करते हुए कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके कुमार पर निशाना साध दिया है। कंगना रनौत ने रश्मिका विवाद पर कांग्रेसी मंत्रियों पर हमला बोला है। कंगना ने कापू में श्री होसा मारीगुड़ी मंदिर का दौरा किया, जहां कंगना ने रश्मिका के पक्ष में बोलते हुए कहा, कोई भी हम पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा तो भगवान हमें बचाएंगे। भगवान हमेशा सभी कलाकारों के साथ खड़े हैं। रवि गनीगा के मुताबिक रश्मिका ने कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम को नज़रअंदाज कर दिया और कर्नाटका के साथ कन्नड़ भाषा का भी उन्होंने अपमान किया और इसलिए रश्मिका को काफ़ी घेरा जा रहा है। लेकिन अब उनके साथ खड़ी हो गई हैं कंगना रनौत। रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एल्विश यादव अक्सर विवादों में रहते हैं। कानूनी केस हो या लड़ाई, एल्विश का नाम हमेशा कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में हमेशा ऊपर रहता है। हाल ही में यूट्यूब की दुनिया में फेमस पूरब झा ने एल्विश को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पूरब ने बताया कि एल्विश यादव के फैंस ने उन्हें बहुत ट्रोल करके परेशान किया है। ऐसे में आखिरकार पूरब झा को अपना एक्स अकाउंट रातों रात डिलीट करना पड़ा। पूरब कहते हैं कि पहले वो ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चल रहे हैं वो लोगों की बातों को अब इग्नोर करना सीख गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन ट्विटर की नोटिफिकेशन से बज रहा है जिसमें फ़ैन्स मुझे लगातार धमकी दे रहे थे। आपको बता दें कि सिर्फ पूरब झा ही नहीं, इससे पहले कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने शिकायत की है कि एल्विश के फ़ैन्स उन्हें बहुत परेशान करते हैं। कुब्रा सैद अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। कुब्रा ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका टाइटल ओपन बुक है। इस किताब के एक चैप्टर में कुब्रा ने बताया कि साल 2013 में एक वन नाइट स्टैंड के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थीं। ऐसे में उन्हें सबसे छिपकर अबॉर्शन कराना पड़ा। अब सालों बाद कुब्रा ने अपने अबॉर्शन पर फिर से बात की है और बताया है कि उस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। बॉलीवुड बबल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें कुब्रा सैद ने कहा कि मुझे लगता है जब मैं अबॉर्शन से गुजरी तो मैं बिल्कुल इतनी मजबूत नहीं थी, मैं बहुत कमज़ोर थी और मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या हम इसके साथ रह सकते हैं। मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, बहुत खाली महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, लेकिन बाद में ये हिम्मत आई कि मैंने अपने लिए फ़ैसला लिया और फिर मैंने जो किया उस पर मैंने बहुत सारे जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटल नॉर्म्स हैं मैंने उनको तोड़ कर रख दिया। तो बड़े खुलकर बात की है उन्होंने अपने वन नाइट स्टैंड और उसके बाद उनके गर्भवती होने के बारे में। महाकुंभ 2025 का मेला तो समाप्त हो चुका है, लेकिन महाकुंभ में माला बेचने पहुंची मोनालिसा अब भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। मोनालिसा अपनी एक्टिंग डेब्यू की तैयारी में जुटी हैं। इस बीच उनका बदला हुआ अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनालिसा अब सिर से लेकर पैर तक बदल चुकी हैं। मोनालिसा ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई हैरान है। मोनालिसा ने शर्माते हुए नीचे देखते हुए पोज करते हुए अपनी फोटो शेयर की जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। वैसे तो मोनालिसा कई बार खुले बालों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इसमें उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल ही अलग और प्यारा लग रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स भी मोनालिसा की ब्यूटी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। कई यूजर्स ने फोटो पर कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई ने उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं। एक ने लिखा, आपकी फिल्म का हीरो कौन है? और किसी ने लिखा कि आप तो काफ़ी बदल गई हैं। एक ने लिखा, जैसी महाकुंभ में दिखती थीं फिल्म में भी वैसी ही दिखना।
हिना खान और रोजलिन खान के बीच काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर लड़ाई छिड़ी हुई है। रोजलिन लगातार हिना खान के कैंसर पर सवाल उठा रही थीं। इस दौरान उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी निशाने पर लिया और कैंसर के बाद अब रोजलिन खान ने हिना के रोज़े पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल इस साल हिना ने रोज़े रखे हैं और वो सहरी और इफ्तारी की झलकियाँ फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। ऐसे में रोजलिन को एक बार फिर मौका मिल गया कि वो हिना पर सवाल उठा सकें। रोजलिन का कहना है कि कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी पर हों वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी दवाइयों के साथ हमें काफ़ी खाना पड़ता है और ढेर सारा पानी भी पीना होता है ताकि मसल क्रैम्प्स ना आए। अब लंबा चौड़ा पोस्ट करने के बाद रोजलिन ने एक बार फिर हिना खान को लेकर बयान दे दिया है। रोजलिन ने अपने ताज़ा पोस्ट में लिखा, इस्लाम में रोज़े का मतलब है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ये लो, ये तो भजिया खा रहे हैं, फालूदा पी रहे हैं और जिम कर रहे हैं। जिम ही करना है तो भजिया ही क्यों खा रहे हैं? तो इस तरह से उन्होंने फिर से सवाल उठा दिए हैं हिना खान के ऊपर। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जो हमने आपको यहाँ दिखाई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं।